तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होता है। ए डिक्शनरी इज ए built-in data type in Python that store data key value pairs। डिक्शनरी एक built-in data type है पाइथन में जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं वो की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे स्टोर डाटा एज की वैल्यू। इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो कैसे होगा, की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में होगा। ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड होता है यानी सीक्वेंस में होता है, लेकिन पाइथन का जो 3.7 या उससे हायर वर्जन है उसी में ये ऑर्डर्ड होता है। कीज मस्ट बी यूनिक। इसमें जो की होते हैं वो यूनिक होने चाहिए यानी डुप्लीकेट अलाउ नहीं है इसमें। की मस्ट बी इम्यूटेबल यानी जो हमारे की होंगे वो इम्यूटेबल टाइप होंगे, यानी हम उसको इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या ट्यूपल ले सकते हैं। वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। जो इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। अब देख लेते हैं कि डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम यहाँ पे सारे बना के रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी डी ले लिया जिसमें मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किया, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो गया। इसको मैंने यहाँ से प्रिंट कर लिया है। हम एक और तरीका है डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का। हम एक और तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने DICT कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। तो हम राइट करेंगे D इक्वल्स टू DICT और पैरेंथेसिस को ओपन और क्लोज कर देंगे, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दो बार एम्प्टी डिक्शनरी आ रहा है। फर्स्ट जो मैंने कर्ली ब्रेसेस का यूज किया था और सेकंड जो मैंने DICT कंस्ट्रक्टर का यूज किया था। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी विद डेटा। अगर मैं इसमें डेटा स्टोर करता हूँ तो वो चीज हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी क्रिएट किया है जिसमें मैंने नेम को की लिया है और उसमें अमन नाम की वैल्यू पास की है। सेम ऐसे ही एज और सिटी लिया है। नेम, एज, सिटी तीनों ही जो मेरे की हैं वो स्ट्रिंग है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे अमन स्ट्रिंग टाइप हो गया। 17 एज के लिए जो इंटीजर टाइप है और दिल्ली जो है वो स्ट्रिंग है। अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, तो मैंने यहाँ प्रिंट में लिखा प्रिंट स्टूडेंट। इस तरह से मेरा जो डिक्शनरी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये डिक्शनरी जो है वो डिस्प्ले हो गया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेसिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स। यूज द की इंस्टेड ऑफ इंडेक्स। यहाँ पे हम की का यूज करेंगे इंडेक्स की जगह पे। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी लिया है जिसमें मैंने दो पेयर वैल्यू ली हैं, जिसमें नेम है की और अमन है वैल्यू और एज है की और 17 है वैल्यू। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसमें से सपोज करिए एज को शो करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा प्रिंट में स्टूडेंट और फिर मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में डबल कोट के अंदर लिख दिया एज। इससे जो है 17 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 17। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है गेट। हम यही चीज जो है गेट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये चीज कैसे होगी, तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट नाम के डिक्शनरी को लिख दिया डॉट गेट और मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, किस की वैल्यू चाहिए। तो मुझे एज की चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज। अब हम इसको रन करते हैं तो ये आ गया 17। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैं गेट के थ्रू भी ये काम कर सकता हूँ और नॉर्मली की को मैं डिक्शनरी के साथ लिख के भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे एज जो कि इसका की है उसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स। मार्क्स इसमें नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नन लिख के आएगा, मतलब एरर नहीं आएगी। ये डिस्प्ले कर रहा है कि यहाँ पे इस तरह की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इस तरह का कोई की अवेलेबल नहीं है। लेकिन सपोज करिए अगर यही चीज यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क्स लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी में की को पास किया है लेकिन ऐसा की लिया है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इस मेथड से करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक एरर आएगी। वो एरर होगी की एरर, यानी कि ये मार्क्स जो की है वो इसमें डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, तो ये एक एरर
आउटपुट यूज करेगा। लेकिन यही मैं अगर गेट फंक्शन का यूज करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमें नन डिस्प्ले करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एडिंग न्यू एलिमेंट्स। हम किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड करेंगे के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। इसमें स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी है और यहाँ पे मेरा पहला पेयर है नेम राहुल। अब मैं इसमें सेकंड पेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट यानी डिक्शनरी का नाम, फिर मैंने लिखा मुझे कौन सा की क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ लिखा मार्क्स, जो कि मेरा स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको डबल कोड में ले लिया या सिंगल कोड में भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने इक्वल लगा के ये वैल्यू पास कर दी है। अब मैं यहाँ पे जब प्रिंट लिखूंगा तो ये दोनों ही पेयर इसमें ऐड हो जाएंगे। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो गया नेम राहुल और मार्क्स 9। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरह से किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है। एक स्टूडेंट डिक्शनरी है जिसमें की मार्क्स है और वैल्यू 80 है। अब इस वैल्यू 80 को 80 से मुझे 95 में अपडेट करना है। तो ये चीज मैं कैसे करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, पहले डिक्शनरी लिया, डिक्शनरी का नाम लिखा, फिर मैंने यहाँ पे की का नाम लिखा जिसको मुझे अपडेट करना है और इक्वल लगा के यहाँ 95 कर दिया। क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल होता है तो हम इसको डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। इसको रन करते हैं। ये रहा मार्क्स 95। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिलीटिंग एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को किस तरह से डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ वो है डेल। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी है स्टूडेंट नाम की, जिसमें दो पेयर है नेम और एज। नेम में राहुल है, एज में 17 है। अब मैं एज को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा डेल, फिर मैंने यहाँ लिखा डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट और फिर मैंने यहाँ की पास कर दिया। जैसे मुझे एज वाला पेयर रिमूव करना है तो इसका जो की है वो है एज, तो मैंने यहाँ पे एज लिख दिया। फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये जो पहला पेयर है वही शो करेगा, सेकेंड वाला पेयर जो है वो रिमूव हो जाएगा। रन करते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे नेम राहुल, यही पहला ही पेयर यहाँ पे शो कर रहा है। एलिमेंट्स को डिलीट करना हो डिक्शनरी में तो हम पॉप मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। पॉप मेथड के थ्रू हम इसको कैसे करेंगे इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेम वही डिक्शनरी है और यहाँ पे मैं कैसे इसको यूज करूंगा, स्टूडेंट डॉट पॉप और यहाँ पे मैंने पास कर दिया की, जो भी की मुझे डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एज, तो ये डिलीट हो जाएगा और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया ताकि मैं आप लोगों को इसको शो कर सकूं। रन करते हैं तो देखिए इसमें भी सेम क्या आ गया, नेम। हमारे पास एक और तरीका है। अगर मैं पूरा का पूरा डिक्शनरी एम्प्टी करना चाहता हूँ तो वो मैं एक बार में कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे डेल या पॉप बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के लिए मुझे सीधे सीधे क्या करना है, क्लियर फंक्शन यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट यानी कि डिक्शनरी का नाम और फिर मैंने यहाँ लिख दिया क्लियर। क्लियर से क्या होगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। फिर मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, हमें मिल गया एम्प्टी डिक्शनरी। यहाँ पे डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं वन बाय वन। इसमें पहला फंक्शन जो है वो है लेंथ। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, वो लेंथ काउंट करके बताता है। ये हमने लिस्ट और टपल में भी देखा है। तो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी लिया है स्टूडेंट, जिसमें मैंने दो पेयर लिए हैं ए और बी। जब मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट लेंथ स्टूडेंट तो ये बताएगा इसकी लेंथ क्या है, मतलब इसमें कितने पेयर हैं। तो इसका आंसर यानी आउटपुट आएगा 2। अगला जो डिक्शनरी का फंक्शन है वो है मैक्स। अब इसका यूज क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी लिया है डी और यहाँ पे मैंने की लिया है 10 के लिए वैल्यू पास की है ए, 20 के लिए बी और 30 के लिए सी। अब मैं इन कीज में ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी मैक्सिमम की है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 30 मैक्सिमम है। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो आउटपुट जो है वो आएगा 30। सेम ऐसे ही अगर मैं मिनिमम देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मिन का यूज कर सकता हूँ। तो ये मिनिमम शो कर देगा। जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10। और अगर मुझे इन सभी कीज को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सम। फिर मैंने सम का यूज कर लिया। तो यह जैसे ही मैं सम करूंगा तो ये क्या करेगा, ये जितनी भी की है 10, 20, 30 यानी कि ये आंसर आ जाएगा 60। ये इन सबको ऐड कर देगा। ये रहा 60। इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डिक्शनरी का मेथड है वो है की क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट डिक्शनरी ली हुई है जिसमें दो पेयर है नेम हमने एज 17। अगर मैं सिर्फ की को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्शनरी का नाम डॉट कीज फंक्शन। तो ये रिटर्न करेगा केवल कीज को और ये जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो लिस्ट के फॉर्म में करेगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये रहा नेम और एज। अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज देखनी है
तो मैं यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। तो हम रन कर देते हैं, तो ये रहा वैल्यूज। जैसे पहले मैंने की लिया था, अब मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया अमन और 17, तो ये भी एज ए लिस्ट के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है आइटम्स। मैं आइटम फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ। तो जब मैं आइटम लिखूंगा तो इसमें ये होगा कि पहले की आएगा और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज आएंगी। जैसे हम लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, पहले की आया, उसके बाद जो है उसकी वैल्यूज आई। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो अपडेट। जैसे कि स्टूडेंट नाम के डिक्शनरी में मैंने नेम और एज ऑलरेडी लिया हुआ है, और अगर मैं इसमें मार्क्स नाम का तीसरा पेयर भी लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट अपडेट, और फिर यहाँ मैं ब्रेसेस में पास कर दूंगा मार्क्स कॉलम 95। तो उससे ये वाला जो पेयर है वो इसमें ऐड हो जाएगा और हमें जो है वो 3 रिकॉर्ड यानी 3 पेयर शो करेंगे। तो ये देखिए, एक हो गया नेम अमन, एज 17 और मार्क्स 95। एक फंक्शन और होता है जिसका नाम है पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, जो भी लास्ट में एलिमेंट हमने ऐड किया है ये उसको रिमूव कर देगा। तो इसमें हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, स्टूडेंट हमारा डिक्शनरी है, डॉट पॉप आइटम लगाएंगे तो जो भी लास्ट आइटम हमारा ऐड हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट स्टूडेंट आउटपुट शो करने के लिए। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए हमारी डिक्शनरी में 2 पेयर थे, नेम और एज। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेम अमन। ये वाला मैंने अपडेट किया था तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसलिए ये शो नहीं कर रहा। हमारे पास यही 2 रिकॉर्ड थे, तो इसमें ये जो एज वाला लास्ट इंसर्टेड है ये रिमूव हो गया। सेम ऐसे ही अगर इसी लाइन को मैं 2 बार लिख देता हूँ तो हमें क्या होगा, एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट पॉप आइटम, स्टूडेंट पॉप आइटम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉपी। कॉपी क्या करता है, अगर एक डिक्शनरी के डाटा को दूसरे डिक्शनरी में कॉपी करना है तो मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा। इसके लिए मैंने यहाँ लिखा D2, फर्स्ट डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट डॉट कॉपी, और फिर जब मैं इन दोनों को प्रिंट करूंगा तो इसमें इसके जो डाटा है वो तो शो करेंगे ही करेंगे, और D2 में भी जो है स्टूडेंट के सेम डाटा इसमें स्टोर शो करेगा। इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए दोनों में क्या है, दोनों में सेम डाटा शो कर रहा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रवर्सिंग इन ए डिक्शनरी। ट्रवर्सिंग का मतलब ये होता है कि हमारे डिक्शनरी में जितने भी पेयर है उनको 1 बाय 1 डिस्प्ले करना और स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाना। तो मैं इसमें फॉर का यूज करूंगा, फॉर लूप का। पहला मेथड हम इसमें देख लेते हैं कि कौन सा तरीका है। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर का जो की है, पहला की है नेम, वो यहाँ की में आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 1 बाय 1 नेम एज और मार्क्स ये तीनों इसमें प्रिंट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया नेम एज और मार्क्स। अगर हम की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए फिर मैं इस तरीके से इसको यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की कॉमा स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, की आ जाएगा नेम और फिर स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर की यानी नेम आएगा, तो वो किसको वैल्यू, तो वो इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, यानी राहुल यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 1 बाय 1 हम लोग चला के की और उसकी वैल्यू दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए नेम राहुल, एज 17, मार्क्स 95। जो तीसरा और सबसे बेस्ट तरीका है वो है क्या है, आइटम्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब ये चीज कैसे होगी, इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि आइटम फंक्शन की और वैल्यू दोनों को रिटर्न करता है। मैंने यहाँ क्या लिया, फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। की जो है की नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और वैल्यू वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे की और वैल्यू। तो हम रन करके देखते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे सेम वही आउटपुट आया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं आइटम्स फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, तो वो अलग अलग सेपरेटली मुझे की भी दे रहा है और उसकी वैल्यू भी दे रहा है। तो ये बेस्ट तरीका है आइटम फंक्शन का यूज करके डिस्प्ले करना। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड डिक्शनरी। ये हम कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी लिया है, जिसमें मैंने एक की लिया है 101। अब इस 101 के अंदर मैं एक और डिक्शनरी ले रहा हूँ, जिसमें मैं ले रहा हूँ नेम अमन और 95। सेम ऐसे ही मैं पहली डिक्शनरी में 102 नाम का एक की ले रहा हूँ, जिसमें मैंने नेम लिया और मार्क्स लिया 90। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट स्टूडेंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो नेस्टेड डिक्शनरी है उसको शो कर देगा। अब यहाँ पे मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ 102 का रिकॉर्ड देखना है, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पहली डिक्शनरी का नाम लिखा स्टूडेंट
और ब्रैकेट के अंदर जो की वैल्यू है 102 ये पास कर दिया। तो देखिए ये केवल सेकंड वाले का जो डिक्शनरी है वो शो करेगा, मतलब उसका रिकॉर्ड आएगा। अब अगर मुझसे कोई ये कह दे कि मुझे जो सेकंड फर्स्ट डिक्शनरी में जो सेकंड रिकॉर्ड है 102 उसका केवल मार्क्स देखना है, मतलब मैं रिया का केवल मार्क्स देखना चाहता हूँ, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने के लिए मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट, फिर मैंने यहाँ लिखा 102 और 102 का जो है मुझे क्या चाहिए? मार्क्स चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या पास कर दिया? मार्क्स। अब हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आ गया 90। इस तरह से जो है हम नेस्टेड डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो लिस्ट ऑर्डर्ड होता है और डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड होता है, लेकिन पाइथन के 3.7 से हायर जो वर्जन है उसमें ये ऑर्डर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करते हैं हम, और यहाँ पे हम की का यूज करते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, लेकिन जो कीज होता है वो यूनिक होता है, यानी इसमें हम की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते हैं। अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम यहाँ पे हम इंडेक्स का यूज करते हैं और यहाँ पे हम की का यूज करते हैं। व्हाट इज ए डिक्शनरी? अभी हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। एक म्यूटेबल कलेक्शन है जिसमें डाटा जो स्टोर होते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। अभी मैंने बताया कि कैन डिक्शनरी कीज बी डुप्लीकेटेड, तो नो, इसका आंसर है नो। जो हमारा जो की है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। एक इसमें डिक्शनरी में 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। कीज, वैल्यूज, आइटम्स और अपडेट। और अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारे चारों फंक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो हम की के थ्रू वैल्यू एक्सेस करते हैं, इसका इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये भी मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करता हूँ और मैं कोई ऐसा की पास करता हूँ जो डिक्शनरी में नहीं है, तो वो एक एरर रेज करेगा जिसको बोलते हैं की एरर। लेकिन सेम यही काम अगर मैं गेट के साथ करता हूँ तो वो एरर यूज नहीं करता, बल्कि वो रिटर्न करता है नल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।